हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माथुर क्लासेस लाइव। आज हम आपके चौथा प्रैक्टिकल लेके आए हैं वायरिंग चैप्टर के लिए, जिसके अंदर है आपका वन लैम्प कंट्रोल बाय 3 प्लेसेस। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिकल कर चुके हैं। पहला है आपका स्टार क्लेज वायरिंग, सेकंड प्रैक्टिकल हमने किया था गोडाउन वायरिंग, और थर्ड प्रैक्टिकल हमने किया था एक इलेक्ट्रिक बेल को 3 स्थानों से कंट्रोल करना। अब हम आपके यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे उद्देश्य एक लैम्प को 3 स्विचों से कंट्रोल करना या इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा एक लैंप से बल्ब को कंट्रोल करना। तो यहाँ देखते हैं कि हमें पास एक इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट स्विच ना हो तो आप इसकी जगह 2 टू-वे स्विच को यूज़ ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस तरह के औजार क्या और इक्विपमेंट की क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, वो एक कनेक्टर स्क्रू को कसने के लिए 2-वे स्विच के। कॉम्बिनेशन प्लायर हम यूज़ लेंगे तारों को काटने के लिए, छीलने के लिए। स्क्रू ड्राइवर हम यहाँ पे स्क्रू के कसने के लिए काम लेंगे। इलेक्ट्रिशियन नाइफ तारों का इंसुलेशन निकालने के लिए, और पोकर आपके बोर्ड के अंदर आपको होल करने के लिए इसके लिए काम में ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ आपके और एसेसरीज देख लेते हैं कि हम एसेसरीज इसके अंदर कौन से लेंगे। जैसे सामग्री के इलेक्ट्रिक एसेसरीज में सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड जो हमें इसको सप्लाई देने के लिए काम में ली जाएगी, एक होल्डर, एक लैम्प, 3 टू-वे स्विच, जिसके अगर इसके अंदर हम इंटरमीडिएट स्विच को अगर 2-वे स्विच के द्वारा कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर हम 2 टू-वे स्विच एक्स्ट्रा लेंगे जो इंटरमीडिएट स्विच के लिए काम में लिए जाएंगे। तो 2-वे स्विच इसके अंदर हम 2 ले लेते हैं। इंटरमीडिएट स्विच 1, जैसा कि हमारे पास टेस्टर, कनेक्टर, कॉम्बिनेशन प्लायर और एक ये पोकर लिया है हमने। तो ये हमने वायरिंग के लिए इसके साथ में औजार के लिए बोर्ड को तैयार करने के लिए, और कुछ वायर है जो हमारे पास में यहाँ लगे हुए हैं। ये जैसे वायर यहाँ पे हैं, तो वायर लिए हैं कनेक्टिंग करने के लिए। सर्किट डायग्राम की आप बताते हैं, तो ये आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक आपके लैंप है, और ये यहाँ पे अपने 2-वे स्विच का मैंने सिम्बलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि ये सिंबल इसका 2-वे स्विच के रूप में नहीं लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये आपके समझने के लिए डायग्राम है कि आप किस तरह से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2-वे स्विच के अंदर आपके 3 टर्मिनल होते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 टर्मिनल आपको शो किए हुए हैं, 1, 2 और 3। नेक्स्ट अगर हम आते हैं वापस, ये 2 टू-वे स्विच है और एक ही इंटरमीडिएट स्विच आपको शो किया हुआ है, जिसके अंदर आपके 4 टर्मिनल होते हैं। जो ये 4 टर्मिनल आपको शो किए गए हैं। कनेक्शन की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले हम पैरेलल फेज और न्यूट्रल के ऊपर जाते हैं। एक न्यूट्रल कनेक्शन हम यहाँ से देते हैं और सीधे इसके अंदर लैम्प के ऊपर जाते हैं। न्यूट्रल कनेक्शन हमेशा आपके लैम्प के ऊपर जाएगा, फेज़ कनेक्शन हमेशा आपके स्विच में आएगा, क्योंकि आप फेज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमेशा वो कनेक्शन है जो स्विच की ओर आएगा। फेज़ का कनेक्शन देखते हैं, तो ये आपके 2-वे स्विच के जो मिडल टर्मिनल है उस इसके अंदर आपको कनेक्शन दिया जाता है। ऊपर के टर्मिनल को हम इंटरमीडिएट स्विच के अपर स्विच से, और नीचे के इसको नीचे वाले टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं। 4 टर्मिनल हैं, जिसमें से 2 टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। इंटरमीडिएट स्विच के 2 टर्मिनल को हम आगे से लेके 2-वे स्विच के वापस ऊपर वाले टर्मिनल से और इसके नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। एक टर्मिनल हमारे पास बचता है, जिसके मिडल टर्मिनल को हम करते हैं लैम्प के सेकंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन पूरा होता है। देखिए यहाँ से हमारा फेज ट्रेवल करता है, ये यहाँ पे मिडल में जाता है, ऊपर से इसको कनेक्ट किया हुआ है, वो इंटरमीडिएट स्विच की तरफ इनका कनेक्शन आता है। सेकंड जो 2 पॉइंट है इंटरमीडिएट स्विच के, वो आपके 2-वे स्विच के आगे की ओर ट्रेवल करते हैं, और ये ऊपर और नीचे की तरफ टर्मिनल के जाते हैं। मिडल टर्मिनल को हम वापस लैम्प के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका एक सर्किट आपके पूरा होता है। अगर आप वायरिंग करें तो ये आपका तरीका है वायरिंग करने का, जिसे आप ध्यान से देख लें। हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, तो ये आपके सर्किट डायग्राम है, जिसको आपको सर्किट डायग्राम को यूज़ करना है। ये देखिए 2-वे जो स्विच है उनके सिंबल है ये यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। ये 2-वे स्विच का ये सिंबल है जो इसके मिडिल टर्मिनल को प्रदर्शित करता है, और ये अपर और ये लोअर टर्मिनल को प्रदर्शित करता है। ज़्यादातर हम सप्लाई है जो इसके मिडिल टर्मिनल देते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल टर्मिनल है ये ऊपर वाले टर्मिनल से और नीचे वाले टर्मिनल दोनों से कॉन्टैक्ट रहता है। जैसे आप ये 2-वे स्विच देख रहे हैं, तो ये देखिए ये डाउन एंड अप, इन दोनों के अंदर इसके टर्मिनल कांटेक्ट होते हैं। तो 2-वे स्विच को जब भी आप यूज़ करते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों और इसके टर्मिनल यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये देखिए 2-वे स्विच के 3 टर्मिनल हैं, 1, 2, 3। जब आप स्विच को नीचे की ओर दबाते हैं इस तरह से, तब आपका ये टर्मिनल है जो इसका कॉन्टैक्ट बनता है इन दोनों नीचे के टर्मिनल्स का। और जब आप इसको ऊपर की ओर दबाते हैं
तब आपके ऊपर वाले टर्मिनल से आपके बीच वाले टर्मिनल का कॉन्टैक्ट बनता है। तो आपके इस तरह से जब आप नीचे दबाते हैं, अगर फेज़ कनेक्शन यहाँ से जा रहा है तो आपके बल्ब चालू हो जाता है, और जब इसको आप यूँ करते हैं, स्विच ऑफ की तरफ करते हैं, तो ये यहाँ से ऑफ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ये कनेक्शन दिया है, देखिए ये इसको। तो ये हमने जो इंटरमीडिएट स्विच बनाया है, ये 2 2 वे लैम्प की मदद से बनाया है। 2 2 वे लैम्प की मदद से हम इंटरमीडिएट स्विच कैसे बनाते हैं, ये आप देख लीजिए। कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 2 वे स्विच है, जिनको हमने बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से कनेक्ट कर दिया है। और इसको देखिए 2 2 वे स्विच है, और इसके जो कनेक्शन है वो पीछे की तरफ आप देखिए कि हमारे पास 2 टर्मिनल के लैम्प के ऊपर है। अब मैं आपको एक बार कनेक्शन इसके दिखा देता हूँ। ये देखिए कि हमारे पास 2 2 वे स्विच है, जिनके हमने 3 टर्मिनल, एक स्विच के और 3 टर्मिनल एक के हमने बोर्ड के ऊपर लगाए हुए हैं। जब भी आप इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे 2 वे स्विच के द्वारा, तो आपको सबसे पहले जो ऊपर टर्मिनल है दोनों की ज़रूरत, इसके और दोनों टर्मिनल्स के, तो ये आप क्रॉस पोजीशन में इनको कनेक्ट कर देंगे। यानी इसके लास्ट टर्मिनल को दूसरे 2 वे स्विच के फर्स्ट टर्मिनल से, एंड इसके फर्स्ट टर्मिनल को इसके लास्ट टर्मिनल से। जिससे आप देख रहे हैं कि यार सीरीज आपके देखो क्रॉस कनेक्शन आपको दिख रहा है, एक तरह से क्रॉस का सिम्बलाइज हो रहा है। तो ये क्रॉस कनेक्शन आपको करना है। जब भी आप कनेक्शन करें, ये ध्यान रखें कि इनका इंसुलेशन है जो ना उतरा, वो एक दूसरे को टच ना करें। ये वायर है जो इनके इंसुलेशन आपस में चढ़े होने चाहिए, अन्यथा भी आपके वायर शॉर्ट होने के चांस रहेंगे। दूसरे 2 वे स्विच के जो है 2 कनेक्टिंग वायर है, जो अपर वायर उसको मिडल के अंदर देना है, और नीचे का जो कनेक्टिंग वायर है वो नीचे की ओर इसको देना है। दूसरे वाले कनेक्शन की जब करते हैं आगे वाले 2 वे स्विच की, तो इसके जो मिडल में से जो कनेक्शन जाएगा वो जाके इसके ऊपर वाले टर्मिनल से जाएगा नेक्स्ट 2 वे स्विच के, और इसके नीचे का जाएगा जो वो लास्ट जो टर्मिनल है, जो मिडल टर्मिनल जिसे कह रहे हैं, वो आपके लैम्प की ओर ट्रैवल कर लेगा। देखिए इसके अंदर जैसे 2 वे स्विच, ये एक आपके 2 वे स्विच के द्वारा इंटरमीडिएट स्विच बनाए गए हैं, और ये एक और आपके 2 वे स्विच है। चलिए हम एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। 3 जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सर्किट एक तरह से पूरा तैयार किया हुआ है। ये हमारे पास एक होल्डर और बोर्ड के ऊपर हमने होल्डर को कसा हुआ, और एक ही हमने लैम्प लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास में 4 2 वे स्विच लिए हुए हैं, जिसमें से 2 हमने इंटरमीडिएट स्विच बनाने के लिए काम में लिए हैं, और 2 हमने आगे उस चीज़ को 3 स्थानों से कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो सर्किट है 2 का, ये इंटरमीडिएट स्विच की तरह कार्य कर रहा है। तो ये एक सर्किट आपके एक तरह के लैम्प के साथ में एक स्विच का कार्य करेगा, इंटरमीडिएट स्विच का। और इसके लिए आपको फिर 3 चीज़ें हैं। तो ये एक लैम्प, एक स्विच अलग से, और ये एक स्विच अलग से लगाया हुआ है। ये पूरा सर्किट है जो इसका, ये इंटरमीडिएट स्विच की तरह कार्य करेगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम के थ्रू आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक लिया है, को कनेक्शन करते हुए ये फेज़ के लिए हमने एक तार यहाँ से निकाल के छोड़ दिया है। और ये देखिए यहाँ से फेज़ का कनेक्शन जो दिया है वो हमने यहाँ इसके मिडल में दिया है। ये फेज़ कनेक्शन, ये ग्रे कलर का वायर है फेज़ का, जो इसके 2 वे स्विच के बीच वाले कनेक्शन से कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो उनके दूसरा वायर है, और ऊपर और नीचे वाले टर्मिनल से हमने देखिए एक वायर निकाल दिया है, और वो एक वायर हमने आगे की ओर निकाल दी। ये आप इंटरमीडिएट स्विच बनाया हुआ देख रहे हैं 2 वे स्विच द्वारा, 2 2 वे स्विच के द्वारा। तो इंटरमीडिएट स्विच बनाते थे सबसे पहले आपको ये 2 चीज़ें हैं जो क्रॉस कर देनी है। ये ऊपर वाले टर्मिनल से आप देख रहे हैं कि एक ये वायर और एक ये इस टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है। ये वायर देखिए, ये यहाँ से कनेक्ट होता जा रहा है, और ये यहाँ पे हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है। दूसरी ओर एक वायर को हमने यहाँ से लेके ऊपर वाले टर्मिनल से इस नीचे वाले टर्मिनल की ओर कनेक्ट कर दिया। तो ये शॉर्ट होता वायर आप देख रहे हैं कि सीधा यहाँ पे इसके, ये बाकी और भी कहीं कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से जो 2 तार हमने आए थे ऊपर आगे वाले टर्मिनल से, वो हमने एक तार यहाँ पे मिडल में दे दिया है, और एक तार यहाँ पे वापस इसी के इसके मिडल में हमने यहाँ से दे दिया है। नीचे से जो एक टर्मिनल के जो हमने बचा था, बाकी ये नीचे के जो टर्मिनल हैं, क्योंकि एक तार इनके साथ क्रॉस हुआ हुआ है, और ये 2 टर्मिनल के जो वायर हैं ये हमने यहाँ से आगे, इन 2 टर्मिनल को आपके अपर टर्मिनल को आपको छोड़ देना है। इसको आपने शॉर्ट करने के बाद में इसके अंदर आपको किसी तरह के कनेक्शन नहीं करने हैं। किसी भी एक कनेक्शन को आपको ऊर के टर्मिनल को छोड़ देना है।
यहाँ से आपके एक एक वायर को हमने वापस लिया, एक इस टर्मिनल से 2 वे स्विच से और इससे, तो ये इंटरमीडिएट के कनेक्शन यहाँ होते हुए इस सेकंड आपके थर्ड आपके 2 वे स्विच की ओर जाते हैं, जिसमें से एक इसके टर्मिनल जो कनेक्शन है वो एक इसके ऊपर वाले वायर से और दूसरा जो कनेक्शन है वो इसके नीचे टर्मिनल से जाता है। जैसा कि हम सर्किट डायग्राम देख चुके हैं कि लास्ट जो टर्मिनल की वायर सर्किट है कि 2 वे स्विच के हम मिडल से, ये देख लीजिए हम, ये जो न्यूट्रल मिल रहा है, जो न्यूट्रल के लिए यहाँ से इसके तरह से ये आपके लैम्प के अंदर चला जाता है। जैसे कि यहाँ से ये फेज़ वायर है जो फेज़ न्यूट्रल के अंदर चला जाएगा। अब आपके पास में सर्किट कंप्लीट है और ये आपके देखिए लैम्प के कनेक्शन निकाले हुए हैं, जो यहाँ पे इसके लिए न्यूट्रल के लिए इसको दिया हुआ है, एक तार छोड़ा हुआ है और एक यहाँ पे स्विच के द्वारा हम इसने फेज़ वायर को हमने छोड़ा हुआ है। 2 तार हमने फ्री है। चलिए हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं और अपने सर्किट को चलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सर्किट के हमने कनेक्शन कर दिए हैं, फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं, तो हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने फर्स्ट 2 वे स्विच को ऑन किया है तो आपका ये लैम्प लो होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम वापस कंट्रोल करने का आता है, तो ये मैंने दोनों स्विच को एक साथ ऑन किया तो ये ऑफ हो गया है। अब मैं इसे यहाँ से ऑन करना चाहता हूँ तो मैं ऑन भी कर सकता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर आता हूँ तो मैं यहाँ से इसे 3 जगह से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं कि अगर हम कहीं 3 प्लेस पे खड़े और 3 जगह से हमें इसे कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए किसी लैम्प को हमें मान लीजिए 3 स्थान से कंट्रोल करना है, तो कहीं लगा के आपने छोड़ दिया है तो आप उसे आगे की तरफ से भी वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें वापस लगाना है कहीं से तो आप किसी और दूसरे प्लेस से भी इसे लगा सकते हैं और किसी और प्लेस से भी आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा लैम्प सर्किट है जो हो जाता है कि 3 प्लेस से कंट्रोल करना इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा। ये सर्किट आप इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर आपके पास में इंटरमीडिएट स्विच ना हो तो आप 2 वे स्विच के द्वारा इंटरमीडिएट स्विच बना के उसे जिस तरह से हमने बनाया है आप उसी तरह भी सर्किट का कनेक्शन कर सकते हैं। आगे की ओर देखते रहिए। और हेलो स्टूडेंट, आज आपको गजेंद्र सर ने बहुत अच्छा वीडियो बना के बताया है। क्या बताया था कि एक बल्ब को 3 स्थान से कंट्रोल करना। तो अपने पास इंटरमीडिएट स्विच तो नहीं है, परंतु सर ने इतना अच्छा अपन को प्रैक्टिकल कराया है। क्या है कि 2 वे स्विच को अपन ने 2 ले लिया और उसको इंटरमीडिएट बना दिया है। तो 2 वे स्विच अपन ने 4 ले लिया और इसको इंटरमीडिएट स्विच बना के यूज़ लिया है। तो अब अपन को क्या करना है कि भाई 2 वे स्विच को कंट्रोल करके इंटरमीडिएट स्विच बनाना है। तो आज गजेंद्र सर ने आपको बहुत अच्छा वीडियो बना के बताया है। तो आप सभी इसको देखिए पूरी, और वीडियो को देख के लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर करो। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो एक बार सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दो ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।